चलो स्टार्ट करते हैं। गेट का हम लोग ये वाला पार्ट बना लेता हूँ एक बार, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दिया, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। बिल्कुल ये वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास थिकनेस आए। थिकनेस मतलब मैंने सिर्फ प्लेन बना रखा ऑल्टरनेट, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, फेसेस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जब इसे एक्सट्रूड करोगे, एक्सट्रूड में थिकनेस यहाँ पे आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो, देखो तो इधर उधर ब्लैक नहीं रहेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको शेप नजर आ रहा है। ये तो कोई जितनी भी डिजाइन बना सब हम लोगों ने किससे बनाया है, टॉप में गए 4 प्रेस करते, सब उन्होंने नोट से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। 4 and 5 मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट जी। यहाँ पे ये पार्ट हमें दिखाना है तो हमें ये पार्ट देखो, ये देखो पीछे वाला पार्ट भी दिखना चाहिए हमें। ये है, ये डिटेलिंग हमें यहाँ पे मैनेजमेंट करना है कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल करके देख सकता हूँ। यहाँ पे आइडिया मिला। ये पार्ट हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। हमने लाइन बना रखा है, लाइन बना रखा तो हम लोग डेसिमेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं उस पोजीशन में अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करने वाला हूँ। अभी ये जो शेप है मैं अलग से बना के डाल सकता था, लेकिन मैंने कहा एक बार प्रोपोर्शन सेट करना है। प्रोपोर्शन सेट करने से क्या होता है, आपकी चीज़ें मैनेज मेंटेन हो जाती है। तो आपको ये चीज़ों को अभी फुलफिल करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास लाइन वाले को फाइल को भी लेके आता हूँ यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पर लाइन वाले फाइल को जब हम लोग लेके आएंगे तो बहुत ही कम पॉलीगन में लेके आएंगे, क्योंकि फाइल आपकी क्रैश हो जाती है, ठीक है। आपको एक चीज़ मैंने और भी बता रखा है, फाइल जब भी आप काम करो, जैसे आपकी फाइल क्रैश की दिक्कत आती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लेंगे यहाँ पे तो चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया टाइम स्लाइडर और रेंज स्लाइडर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपका सब पार्ट, एनिमेशन, फाइल एंड प्रोजेक्ट। यहाँ से आपको क्या ऑप्शंस ऑन कर लेना, अनेबल ऑटो सेव, ये आपको मैनेज मेंटेन कर देना, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी काम करोगे सबसे पहला काम आपको यही रखना है कि आपकी यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन कर लो। तो हर थोड़ी बाद आपका पॉपअप आ जाएगा ऑटो सेव ऑटो सेव ऑटो सेव, तो हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो बस ये कैसी है, अब ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं देखो इसकी हमारी कुछ फाइलें क्रैश हुई है, उसके पीछे रीजन क्या, पॉलीगन बहुत ज़्यादा है। तो हमने चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया, भाई मेरे पास यहाँ पे पॉलीगन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे भी एक मॉडल है हमारे पास, यहाँ पे देखो अगर देखा है तो डिस्प्ले हेड्स अप एंड पॉलीकाउंट, पॉलीकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ गया पॉलीकाउंट, दिस वन, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 39,000 का तो यही है। जबकि हम लोगों ने फिलहाल में जो भी अभी हम लोगों ने मॉडल टेक्सचर किया, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, सबसे देखो हम लोगों ने टेक्सचर भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो मॉडल टेक्सचर में ऐसे दिखने वाले हैं यहाँ पे, आइडिया मिलना यहाँ पे। तो ये टेक्सचर के साथ आपका दिखेगा, इसका ये मॉडल हम लोग यहाँ पे लाएंगे। जबकि इस वाले पूरे मॉडल को देखो यहाँ पे स्विच किया मैंने, यहाँ पे ये पूरा पूरा मॉडल 20,000 मॉडल में है, 27 पॉलीगन में, यहाँ पे कितना ये ज़्यादा है। तो क्या कभी कभी जो आपका जो फाइल होती है ना बहुत ज़्यादा लाइक हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना मुश्किल है। देखो यहाँ पे सबके बाल देखो, बाल भी देखो, यहाँ पे देखो लाखों तक पहुँच गए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दे ये। तो यहाँ पे आपको क्या, जब पॉलीगन पे आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे होगे तो आपके पास माया ना सपोर्ट करना बंद कर देगा, फोकस वैसे तो ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जितने ये नए वर्जन में है आपको चीज़ मिल रही है ऑल्टरनेट, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गया तो 4 and 5 दिख रहा है। तभी यहाँ पे देखो कितने फेसेज हैं, 1,45,033 इतने पॉलीगन में। अगर मैं यहाँ से सिंपल सा बात, फल को हल्का करना भी हमारा लाइक फॉर्ज होता है, तो हल्का रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने स्टैचू में देखो यहाँ पे 20 के 4K भी ले रखा है। यहाँ पे 4K वाला उठा के लगा देते हैं ना हम लोग, यहाँ पे क्या बोलते हो 4K वाला उठा दे, क्योंकि मुझे बाद में तो करना ही है ना। यहाँ पे देखो ये 4K वाला ये आ गया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं कोई पॉलीगन कितना है टोटल मिलाकर देखो, तो टोटल मिलाकर देखा है फेसेस 1,53,000 है। अच्छा इसको देखो, ये मैं सिलेक्टेड यहाँ देख रहे हैं, देख रहे ये फिर से यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट किया ये हो गया, इसको सेलेक्ट कर दिया ये हो गया। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ना पे, ये 1,45,000 का यहाँ पे सिलेक्टेड वाला, ये सीन वाला ही है। वो अभी तो ऐसा चेंज हुआ ऐसा लगा मुझे कि हाँ ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं कहा इससे तो मैंने कम कर रखा है। फेसेस कितना है 8,272, यहाँ पे कितना है
ये देखो अगर आप यहाँ पे 1,45,000 बता देते हैं। ओके, अभी इसके साथ में ये मेरा मॉडल यहाँ पे क्या करेगा, सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ग्रुप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई टू सेंटर कॉर्वेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैंने ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए अलाइन ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अलाइन कैसे करेंगे, 1 2, जैसे आप लोग ग्राफिक में कर सकते हैं। लास्ट सिलेक्टेड कौन सा देखो यहाँ पे, ये जाएगा, लास्ट सिलेक्टेड वाइट है, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं काम करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, आ रहा है भाई ये लाइन, लास्ट सिलेक्टेड कौन सा, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, पाइवट को कर दो नीचे, डी प्रेस कर दो, नीचे कर दिया, ठीक है, नीचे मतलब यहाँ पे, ठीक है, डी, देन वापस डी प्रेस करो, देन आर प्रेस करो यहाँ पे, तो आपका जो स्केलिंग होगा वो छोटा यहाँ से होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, कहाँ तक है, अरे ये कहाँ गया, ये सब अलाइन यहाँ पे हो गया। आज एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मैंने पे किया ना, मैं एक और भी चीज़ को तो सा स्टेप अंडो करता हूँ, क्योंकि देखो कंबाइन नहीं है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दो, क्योंकि वो आपस में अलाइन हो गया यहाँ पे। सॉरी, अंडू, इसको ही सिंपल कंबाइन करें, तो इसके साथ एक काम करें, कंबाइन हुआ, लाइक दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन हो गया, ठीक है। तो लास्ट इज सिलेक्टेड, इसको यहाँ पर मैंने कर दिया। यहाँ पर क्या कर देते हैं, मॉडिफाई अलाइन ऑब्जेक्ट, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन सेलेक्ट कर दिया, डी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सॉरी डी प्रेस करो आप यहाँ पे, यू कैन जस्ट मैनेज योर पावर पॉइंट, वापस प्रेस करो डी, ठीक है, आर फॉर स्केल, एंड इसको यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे देखा ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, आर फॉर स्केल ले दूँगा, तो यहाँ से मैं जो काम करूँगा स्केलिंग तो इसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे लेफ्ट में गए 4 प्रेस कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ, देख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, देन आर फॉर स्केल, गॉट इट, ये प्रोपोर्शन आपका सही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कर थोड़ा सा मैं मैनेज करना है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसा है, अभी ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो मैं पॉलीगन यहाँ पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो पर्सपेक्टिव में क्या अच्छा आके रह गई भी हमारी, है ना। अब यहाँ पे तो मिला लेते हैं तो हमारा बस काम हो जाएगा ना पे। तो ये करने में ना मतलब परेशान नहीं होना, क्या स्केलिंग कर दो आप यहाँ पे, ये कहाँ ऊपर तक जा रही थी, ऊपर तक कर दो यहाँ पे, याद रखना 20 से स्केल करना, यूनिवर्सल स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल स्केल, तभी आपका काम हो रहा होगा। ये देखा ये पार्ट आपका यहाँ से, तो इसे मैनेज कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे देखो कि आपको कुछ चीज़ मैनेज करना है, कैमरा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, शो में गए, देखो जो हम लोग 2026 यूज़ कर रहे हैं उसमें कैसा है कि यहाँ पे देखा वी पोर्ट, जो पुराने वर्जन में ये यहाँ पे चेंज है, ठीक है, और डेक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, वी पोर्ट का अलग दे दिया, प्ले ब्लास्ट का अलग दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ मुझे यहाँ पे क्या नहीं देखना है, मुझे कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, कैमरा ऑफ कर दे, तो कैमरा यहाँ से चला गया यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ में बस कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं देखा ये पार्ट में एंगल में बस अलग अलग है, ऐसा देखा है तो दूर से हमने ये देखना है यहाँ पे, ठीक है, पार्ट दिखा है यहाँ पे, बस ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखा ये पार्ट में बस यहाँ पे तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या हल्का सा रोटेशन भी ऐसा करेंगे ना पे, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। मटेरियल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं मटेरियल एट्रीब्यूट, मटेरियल कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्म किया, मैंने यहाँ पे क्या कहता है लैम्बर्ट, या फिर ये जो है ना एम्बिएंट कलर्स को आप मैनेज कर दो, तो थोड़ा देखना स्टार्ट होगा। अब देखो ये आपकी फाइल भी हल्की हो गया, आप देखो टोटल फाइल का अमाउंट कितना हो गया, फेसेस कितना हो गया, टोटल मिला के 22,469, ठीक है। तो अभी हम क्या जब चीज़ों को रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे, टोटल में कितना मिल रहा है, और मैंने इसका पॉलीगन सेलेक्ट किया तो ये मैं बस यहाँ पे आ गया, तो सिलेक्टेड वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिखना। ओके, अभी चलते हैं लाइन वाली फाइल भी लेके आते हैं। लाइन बनाए कि नहीं बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे सीन पे गए, लास्ट रियलाइजेशन, यहाँ से बाहर निकलते हैं, स्कल है लाइन, ठीक है, 3rd नंबर यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं, 5th नंबर है। अभी यहाँ से मुझे एक काम करना है, फाइल जब भी रखो ना, फाइल की बैकअप बना के रखो। फाइल की बैकअप बनाने से क्या मिलता है, आप बच्चे रहते हैं यहाँ पे, देखो ये चीज़ देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अब ये चीज़ हमने मैनेजमेंट कर दिया, अभी देखो यहाँ पे पॉलीगन देखा, इसमें पॉलीगन क्या है, पॉलीगन का आपने वैल्यू तो पता चली गई कि भाई पॉलीगन कम रखना जरूरी है। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं ना, वैसे पैसे को कैसे बचाया जाए, पैसों को बचाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज़ को मैनेजमेंट करना,
हेत मुस्कुरा रहा है। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कैसा होता है, जैसे अपने कैसा है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में तो पहला हमारे पास सोमनाथ है, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है मल्लिकार्जुन। तीसरे ज्योतिर्लिंग में जैसे क्या होता है महाकाल। तो इसमें कैसा होता है कि अगर आप किसी की तपस्या करो, पूजा करो, तो ऐसे एक जगह है जहाँ पे एक साधु थे, उनके 4 पुत्र हुए, 4 बेटे हुए, और वो लाइक अपने पिता जैसे बहुत तपस्या करते थे। तो रोज़ उनका हर दिन का काम क्या था, हर दिन एक शिवलिंग बनाते थे, शिवलिंग को बना के उनकी पूजा करते थे। तो हर दिन उनका एक पूजा पाठ रहता था। वहाँ पे क्या था कि एक दानव जो लाइक दूसरा नाम का एक दानव था, वो लाइक उसने बहुत आतंक मचाया। उसने क्या, पहले ब्रह्मा जी से तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। वरदान लेने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसने सब जगह आतंक मचाना स्टार्ट किया। वो उसके साथी सब मिलकर आतंक मचा रहे थे। आतंक मचाते मचाते वो लोग उस जगह पहुंचे जहाँ पर उनके 4 पुत्र थे जो पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते अभी उन्होंने कहा भाई मारो इनको। जैसे असुर लोग हैं, असुर दानव क्या होता है कि अभी मैं असुर हूँ तो भाई मेरी पूजा होनी चाहिए। ये असुरों की सबसे बड़ी वो होती है, अहंकार। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ अपने अंदर से अहंकार निकालना। अहंकार निकालोगे तो इंसान बनोगे। जहाँ तुम्हारा अहंकार आगे बढ़ता है तो तुम्हें एक इंसान से असुर की तरफ लेके जाता है। ये इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो जब वो उसे मारने गए तो शिव जी खुद उस शिवलिंग में से निकल के उन्होंने उसको रोका, दूषण को समझाया। ठीक है, अभी वो राक्षस जब देखा कि भाई नहीं माना तो फिर बहुत ही मतलब शिव जी बड़े क्रोध में महाकाल के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत हुए और उन्होंने फिर इसका वध किया। कुछ लोगों को तो सिर्फ शिव जी ने आवाज़ इतनी मतलब आवाज़ इतनी बोली कि इस सिर्फ बोलने मात्र से ही उन सब नष्ट हो गए। काफ़ी लोग दूर से लेकर भागे जितने दाना होते। तो शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए, उन साधु लोगों से जो 4 पुत्र थे उनसे भी। मतलब वहाँ पे कितने दूरी तक सिर्फ उन्होंने शिवलिंग बना के रखा था। रोज़ एक शिवलिंग बना के पूजा करते थे, रोज़ एक शिवलिंग बना के पूजा करते थे। तो कितने, ऐसा बताया जाता है शिव महापुराण में मेंशन है कि कितने दूरी तक या कितने कोस तक वहाँ पे शिवलिंग ही शिवलिंग है। और वही महाकाल की बात आपको बता रहा हूँ। महाकाल में आप जाके देखोगे तो वो जगह, वैसे तो अवंतिका नाम है उसका, अवंतिका नाम है। अवंतिका नाम को फिर वहाँ पे उज्जैन नाम रखा गया। ठीक है, तो फिर शिव जी ने उनको पूछा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो बताओ मैं तुम्हें ऐसा क्या दूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप स्वयं आके यहाँ पे बसिए, ठीक है, आपके दर्शन मात्र से लोगों को मुक्ति मिल जाए। तो फिर वहाँ पे जाके शिव जी वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बसे वहाँ पे। इसलिए जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल, है ना, तो इसीलिए वहाँ पे शिव जी वहाँ पे दर्शन के लिए पे रुके, ज्योतिर्लिंग बन के वहाँ पे उन्होंने लाइक वहाँ पे अपना ठहराव किया, वहाँ बैठे। वहीं पे जो भी कहते हैं कि जो भी इनके दर्शन करते हैं उनको सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक उनका पार्ट है। अभी ये आप देख लो, भक्ति मतलब भक्ति कितनी बड़ी भक्ति है। भक्ति आपको सिखाती है, हर स्टूडेंट को सिखाती है कि आप एक भक्त बन के अपने गुरु के पास अटैच रहिए। आपको गुरु बहुत कुछ देता है। सीखना क्या है, आपको एक टीचर से जो सीखना है वो ये सीखना है कि आप हमें बताइए, हम आपसे सीखने के लिए रेडी हैं। तो भक्त बनो, जिससे क्या है चीज़ों को सीखने में अलग ही मज़ा है। वैसे नहीं कि हमें सिर्फ सीखना है, ऐसा ही सीखना है कि नहीं बस सीख लिया बस। तो मन में भक्ति भाव होती है ना, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपको हो सकता है कि कोई गुरु आपको वो सब बता दे जो शायद वो किसी और को नहीं बता रहा हो। भक्ति में ऐसा भी क्या, भगवान के लिए इतने बड़े भक्त बनो कि ताकि भगवान आपको दर्शन दे। तो इसलिए मैंने आप लोगों की छोटी सी स्टोरी बताई। इसी बहाने आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि भाई महाकाल का लाइक इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लाइक ऐसा कहा गया। रोज़ मैं एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहा हूँ। आज तीसरा दिन है तो आज मैंने तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया। चलो बैक टू वर्क। अभी ये लायन का फेस आ गया। अभी लायन के फेस को मुझे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? माया में लेके जाना। तो हम लोग एक बार प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। वैसे मैंने देखा यूजुअली तो नहीं होता था, लेकिन अभी मैंने जो मैं पर्सनली जो मैं फील कर रहा हूँ, इतने पॉलीगन में लाइक माया की फाइल क्रश नहीं होती थी। 2, 4, 5, 10 लाख तो आराम से यूज़ करते हैं, लेकिन इतने में अगर फाइल क्रश होने लगे तो मतलब कुछ दिक्कत है। तो अनवांटेड नोट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ हमने क्लीन भी किया।
अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये हमने रखा ना पे, ये हमने सिर्फ किसके लिए बना के रखा, यहाँ तक ये पार्ट हमारे पास रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या, मर्ज का मेरे पास ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कैसा है, मर्ज है, ध्यान देने का। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, दिस वन, ये प्लेन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लगा कर रखा, तो मैंने कर दिया इसे डिलीट। ओके, डिलीट कर दिया। अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखो ना, ये अभी यहाँ से एक एक करके मर्ज करो, तो मैं एक एक करके मर्ज कर सकता हूँ। जैसे मर्ज डाउन, तो एक ऑप्शन में क्लियर किया, मर्ज डाउन, ठीक है। अपने लिए क्या कर सकते हो कि हाँ भाई, मर्ज का यूज़ क्या होता है, तो हमने बता दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे लेयर है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देखो ठीक है। इसको इसमें हम लोग क्या करते हैं, मर्ज डाउन, तो ये हमारे पास मर्ज का ऑप्शन क्लियर हुआ। ये अनडूएबल नहीं होता, अनडू नहीं होता है, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें, आपको बहुत सी चीज़ों को मर्ज करना है, तो यहाँ पे मर्ज डाउन के बाद यहाँ पे मर्ज विजुअल भी होता है, ठीक है। जितने भी आंखें खोली हैं, जैसे फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप में जैसे आंखें खुली होती है, वैसे इसमें मर्ज विजुअल, तो आप इसे मर्ज विजुअल कर दोगे, सब मर्ज हो जाए, एक बार में मर्ज हो गया, और मर्ज होकर आपको यहाँ नहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिखे, ये मिला है, ठीक है, मर्ज लिखा होगा, मर्ज, ठीक है, PM3D। इसमें दांत नहीं है, देखो इसमें दांत है ना, तो देख लेना एक बार, कैप्टा ऊपर है। तो मैंने अभी इसको मैं छोड़ के इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे से पूरा मॉडल आ गया, देखो मर्ज, गॉट इट। ये पार्ट आ गई मेरे पास, यहाँ पे मर्ज में देखा तो कितना हो गया, 8,41,915। अभी मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये फाइल जो रहे, अभी इस फाइल को मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ, कहाँ लेके जाने वाला हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। तो मैं इसको सिंपल सा पार्ट ये उठा के मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतने पार्ट, आगे का ही काम है, पीछे का काम मुझे नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ देखो, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल, दिखने पे, तो कंट्रोल शिफ्ट में देखो यहाँ पे पार्ट होता है क्या, समझो। यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे कंट्रोल Z कर दिया, यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाले पे, जैसे कोई पार्ट के स्टैंडर्ड है ना, कंट्रोल शिफ्ट पे इस पे आके क्लिक करो, तो क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, क्लिप कर्व टूल या रेक्टेंगल टूल। ये काम क्या करता है समझना, इसका मतलब मुझे अगर यहाँ से काम करना है, तो मैंने इतना पार्ट रखा, मैंने यहाँ से इतना पार्ट, गॉट इट, इतना मैंने रख के मैंने पीछे का फ्लैट कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, कई लोग ज्वेलरी वाले लोग भी हमसे कनेक्ट होते हैं ये सब बनाने के लिए, सीखने के लिए, उनको ऐसे चाहिए होता है। हमने ये काम यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये चीज़ को मैनेज कर दिया, ये कटिंग हो गया, यहाँ पे फ्लैट आ गया, उठा के चिपका देना है, हमारा काम खत्म हो जाना पे। अभी ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे इन चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे ये पार्ट दिखा है, अभी ये पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका पॉलीगन मुझे काम करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, डेसिमेट। तो जैसे मैंने ये फाइल बनाया, तो इसकी फाइल एक अलग से बना लो, फाइल सेव एज। अभी मुझे लाइन फेस फाइनल कर दें, यहाँ पे देखो लाइन फेस है ना, तो मैंने यहाँ पे फाइनल कैप्स ऑन है, ठीक है, कैप्स ऑफ कर दें, हमने फाइनल कर दिया। मैं बस ये फाइनल यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे मर्ज वाली फाइल मिल जाए, मैंने बैकअप फाइल भी रखी है, ठीक है। तो जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म है, तब तक आपको फाइलें डिलीट नहीं करनी है। ये पार्ट हमने कर दिया। यहाँ पे व्हाट यू वांट, हम लोग है जेट प्लगइन पे, जेट प्लगइन पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेसिमेशन मास्टर। डेसिमेशन मास्टर में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो डेसिमेशन में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि डेसिमेशन में गया और मैंने इसे किया डेसिमेट, ठीक है। तो दिखने पे यहाँ पे डेसिमेट करंट है, डेसिमेट ऑल है, मतलब एक है तो एक के लिए, और अगर बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे थे ना, सबको डेसिमेट करना, डेसिमेट ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई कितने आएगा, तो 20, ठीक है, 22 दे रखा है। तो यहाँ पे क्लिक कर दो डेसिमेट, तो जितना भी है, कांट डेसिमेट दिस सब टूल, कांट डेसिमेट है, दिस सब टूल इज नॉट येट प्री कंपोज्ड। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे इससे पहले एक और भी काम करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अब मैंने मर्ज किया, मर्ज करना, तो मुझे एक चीज़ और भी करना है, मुझे डायनामाइज भी करना पड़ेगा। डायनामाइज से फ़ायदा क्या होगा, सब जुड़ जाएगा, है ना। तो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, देखो प्री प्रोसेस करने से हो जाएगा। जैसे प्री प्रोसेस करंट किया, ठीक है, प्री प्रोसेस करंट करो, एक बार ट्राई करते हैं भी, ठीक है, देन उसको मैनेजमेंट देंगे तो वो पार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इसे हमने जोड़ा नहीं है, जोड़ने पे क्या सब मैच एक जैसा होगा, उसके अंदर से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ कि भाई ठीक है, हमने किया, देखो प्री प्रोसेस करंट किया, ठीक है, शिफ्ट एफ, ये अलग अलग मैच दिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग मैच दिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ शिफ्ट एफ, गॉट इट। अभी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास क्या हुआ, उतने का उतने है ना। अभी यहाँ से मैंने एक स्टेप कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, डायनामाइज का क्या काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डायनामाइज से पहले एक फाइल आपको सेव करके
रखना है। ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे गए डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये डायनेमिक्स है मेरे पास यहाँ पे, मेक श्योर डायनेमिक्स करते हैं इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, होगी खराब, तो कंट्रोल जेड। ये 128 रेजोल्यूशन होता है, जैसे फोटोशॉप का जो रेजोल्यूशन होता है, जैसे आपका 512 1K 2K साइज होता है ना, वैसे इसका। तो आप इससे क्या करो 256 करके देखो, यहाँ पर क्रॉस चेक करना है, जैसे खाने में नमक चेक करते हैं ना हम लोग। देखो अब इसकी आँख की क्वालिटी ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं हो, देखो अंडू करके देखो। मैं यहाँ पे क्या कर, मैंने कर दिया 512 कर दिया, या 256 किया ना, 512 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके डायनेमिक्स हमारा हो गया, अब 2 मिलियन यहाँ पे हो गया, ठीक है। डायनेमिक्स करने का मोटिव होता है कि आपके अंदर की पार्ट हॉल हो जाता है। अगर आपको कभी भी 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना पड़े तो आप ऐसे डायनेमिक्स करके ऐसे अंदर से हॉलो करके आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी वाला पार्ट भी है, देखो इसके अंदर जाओगे तो अंदर का मैस भी आपका खाली मिलेगा, या आप इसको अंदर से भी खाली कर सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो। चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना तो वो कर सकते हो। जैसे ये पार्ट इसको आप जोड़ना तो आप जोड़ सकते हो, मैंने जोड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल में मुझे आगे का ही काम है, पीछे का मुझे काम नहीं है। अभी फुल एंड फाइनल ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे मैंने डायनेमिक्स का रखा मैंने फाइल, ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं फाइल को थोड़ा सा सेव एज करता हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है। यहाँ से आपको ये याद है कि भैया मैंने यहाँ पे कौन सी फाइल क्या रखा हुआ है, ठीक है। DYNAMESH, देखो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे फॉलो करो वो चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्पेस ना देके उतने में ही काम कर लेते हैं। ये कर दिया हमने यहाँ पे डायनेमिक्स। अभी व्हाट वी वांट, यहाँ से मुझे क्या करना है, अब मैं करता हूँ डेसिमेट। जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन का काम क्या है, जेट प्लगइन का काम है यहाँ पे डेसिमेट करना, ठीक है। तो डेसिमेट का मतलब डेसिमेट ऑल या डेसिमेट करंट, वो कर लो तो भी काम हो जाएगा। तो मैंने डेसिमेट करंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 0 to 63 ये पार्ट मेरे को मिलना है यहाँ पे, ठीक है। डेसिमेट हुआ कि नहीं हुआ, डेसिमेट करंट, ठीक है। देखें बार, ये हो गया। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, डेसिमेट में गए, यहाँ से यहाँ पे मैंने किया प्री प्रोसेस करंट, और यहाँ से मैं 20K करता हूँ। 20K मतलब 20,000 तक होना चाहिए मुझे, जो पॉलीगन चाहिए। आगे यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो 20 आ गया ना भाई, तो हमने पहले फाइल सेव करके 1,63,000 था ना, 20,000 तक हो गया। तो मैं बस पूरा का पूरा मॉडल 20,000 तक हो गया, मेरा माया फाइल झेल सकता है। मैंने कहा नहीं, एक तो मैं सेव कर लेता हूँ, इससे पहले सेव करता हूँ कि ठीक है क्या करना है। अभी जब इसे आप सेव करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे सेव करना है, फाइल सेव एज डायनेमिक्स में कितना कर दिया 20K, ठीक है। मैंने कहा 20K से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और भी काम चाहिए। जेट प्लगइन पे गए, यहाँ पे गए डायनेमिक्स, सॉरी डेसिमेशन मास्टर, डेसिमेशन पे गए, यहाँ पे हमने प्री प्रोसेस करंट कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे इसमें कितना है, इसको मैंने कर दिया। आप 10,000 तक भी जा सकते हो, और सॉरी 4,000 या 2,000 तक भी जा सकते हो। यहाँ पे कर दिया 10 एंड डेसिमेट करंट आया ना यहाँ पे। अभी जब पॉलीगन देखो तो आप यहाँ पे क्या बढ़िया पॉलीगन नजर आ गया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है हम लोगों ने वो ग्राफिक के अंदर एक आर्ट कर देते हैं ना, कौन सा आर्ट होता है, सेब से बनाते हैं ना, देखो ये वैसा सेब बन गया, 2,000 हो गया। अभी ये मैं अगर वहाँ पर उठा के डालूँ तो मेरा काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, दांत गायब हो गया, ध्यान रखना। तो मैंने सिर्फ किस लिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि वहाँ पे एक सिंपल प्रोपोर्शन सेट करने के लिए एक्सपोर्ट किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लाइन है ना, ये देखो जा कहाँ है, पहले ये देखो एड्रेस भी देखना, पता चला मैं काम कहीं और कर रहे थे। यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया LION लाइन है ना, कितने के 2K है ना। तो लाइन मैंने कर दी 2K में, किस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, OBJ में कर लो, कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने अंडू किया, यहाँ पे ये अंडू वाला ऑप्शन है 20 में भी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं अभी से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बताऊँ, ये भी ध्यान देना कि आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है। लाइन अभी वो 2K था, 2K के बाद मैंने कितना कर दिया भाई 20K, 10 गुना सेव कर दिया मैंने यहाँ पे।
अभी ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं 20K सेव कर रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस चीज़ को मैंने फाइल रखना है ताकि मैं इसको बाकी अंदर पर टेक्सचर कर सकूँ, जैसे हमने ये इसमें टेक्सचर कर रहे हैं। सबका टेक्सचर एक जैसा ही होना है क्योंकि एक ही जगह पे है ना यहाँ पे, तो ये सारा पार्ट भी हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये कर दिया। अभी हम लोग गए माया में। अभी इतनी मेहनत की क्यों है भाई हम लोगों ने? देखो ऑटो सेव आ गया ना यहाँ पे, यस कर दो इसको भाई, एक बार फाइल सेव एज कर लो ताकि पता चले हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 7.1 याद रखना, वर्जन 7.1 कर दिया मैंने यहाँ पे, पहले सही है तो 2 कर दो। ठीक, ये पार्ट नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे लाइन का पार्ट यहाँ पे बीच में लेके आना है ना यहाँ पे, तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करता हूँ और चीज़ों को फुलफिल करता हूँ मैं। ठीक है, तो व्हाट वी वांट, यहाँ से हम लोग गए फाइल में जाके इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट कंट्रोल V देन एंटर, लाइन 2K ना, 20K नहीं ले रहा हूँ। आया क्या, फ्रंट में गए, सेलेक्ट कर दिया मैंने पे। चलो भाई वैसे सेंटर भैया, R5 स्केल, अभी इमेज को देख लिया यहाँ पे, पर्सपेक्टिव में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो ये कहाँ से कैसा दिख रहा है, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो ये शेप हमने यहाँ पे कर दिया भाई, ये उसके ऊपर टच होना चाहिए। देखो यहाँ से कैसे करता हूँ मैं, तो ऐसा स्केल करता हूँ, स्केल ये इसके ऊपर टच है। अभी यहाँ से कुछ नया मिलेगा आपको यहाँ पे, देखो ये बात दिख रहा है मेरे पास, ये इसके ऊपर टच है यहाँ पे। तो ये अगर इसके ऊपर टच है तो ये मुझे यहाँ से इतनी थिकनेस तो मुझे ये भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट हमने किया। तो अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे अपने प्रोपोर्शन को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑल्ट एंड एच लेफ्ट में गए, फोकस कर देते हैं। मेरे आपके गैप दिख रहा है यहाँ पे, तो गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर ए टाइमिंग R4 स्केल, मैंने तो ऐसे स्केल भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केल करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ताकि मैं यहाँ पे बाद में काम कर सकूँ। यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा लुक एंड फील भी बढ़ा, थोड़ा सा मैनेज भी हुआ। तो हम लोग यहाँ पे तो अगर मैनेज मेंटेन करें तो काम हो सकता है। अदरवाइज पीछे की तरफ हम लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं। मान लो मैं स्केल नहीं करता, मैं पीछे की तरफ बेसिक शेप एक्सट्रूड कर सकता हूँ। जैसे मैंने अंडू किया, देखा ये मैंने अंडू कर दिया, यहाँ पे ये देखा। मेरे पास अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो पीछे वाला फेसेस अगर सेलेक्ट करके मैं पीछे खींच दूंगा तो काम हो जाएगा ना मेरे पास। यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हमें ये कनेक्टिविटी दे देनी है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे चीज़ें पता चलेंगी। देखो अब यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, अभी देखो अगर ये एक काम और भी हो सकता है ना, जैसे मैंने ये यहाँ पे दिस वन ऑल, इसको भी सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट एंड एच, ठीक है, और मैं लेफ्ट में गया, 4 प्रेस कर लो, 4 प्रेस करके दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये मैच है आपके पास यहाँ पे। अभी अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे सपोज ये मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में गए 4 और 5, तो इसको अगर इतने वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर से अगर बाहर निकाल दूँ तो काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो चीज़ें हम यहाँ पे हम चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर देंगे तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा। वैसे देखा है तो अभी ठीक लग रहा है। तो यहाँ से मैं अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, अभी ये मुझे क्या करना है, डी प्रेस करके यहाँ से नीचे से क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है पे, फिर डी ऑफ कर दिया। अभी आपको आइडिया मिल रहा होगा मैं यहाँ पे डी क्यों प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी देखो ये पार्ट मैंने ले नीचे आर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और स्केल कर दिया यहाँ पे, और ये देखो इसके आसपास। ठीक है, तो हम चीज़ों को ऐसा कर मैनेज कर दें ऐसा, तो मैं ये पार्ट यहाँ पे हल्का सा थोड़ा छोटा बड़ा मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैटर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा यहाँ पे। गॉट इट? तो ये एंगल में बस ऐसे ही है। अब ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अभी मुझे इसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, ये वाला पार्ट बनाना है। तो मुझे प्रोपोर्शन मिल गया, प्रोपोर्शन के साथ मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के साथ मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया, तो मुझे अभी ये जो पार्ट बनाना है मैं ये पार्ट यहाँ से बना सकता हूँ। अब मैं जो बनाऊंगा वो गलत तो नहीं बनेगा। ये इसलिए करना क्योंकि देखो ये सब पार्ट एक ही चीज़ का पार्ट है। आप इसको चाहो तो इसको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, इसको बीसी वाले पार्ट को आप मैनेज मेंटेन करो तो आपको आइडिया मिलेगा इस चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है। जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट करते मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ दिख रही होती है। भाई मैंने प्रोजेक्ट किया, ऑल्ट एंड एच कर दिया, यहाँ पे मैं लेफ्ट में गया, ठीक है, टच में आ रहा है। यहाँ से सपोज मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट करके मैं इसे डब्ल्यू प्रेस करके अंदर कर दूँ, सपोज ये मैंने कर दिया, तो क्या दिक्कत दिखेगा? कहीं पे नहीं दिखेगा, है ना। ये पार्ट हो जाता है पे कर सकते हैं ना। तो मैंने टिप्स बता दिया कि आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके
मैनेजमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है मेरे पास, अभी दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, ये अगर हम लोग चाहते हैं, ये जो मैंने स्टेप अभी लिया, ये पहले लेते तो और बेटर होता। हमने यहाँ पे फ्री सेट किया, चलो ये पार्ट में यहाँ पर। अभी यहाँ से ये पार्ट मुझे अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाने वाला हूँ, फ्रंट में गए, अभी देखा है तो मेरे यहाँ पर रेफरेंस है, फाइल को एक बार सेव एज भी कर दो। हमने लाइन का फेस लिया है ना हम लोग यहाँ पे, तो 7.2 है, तो 7 सेव क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेहनत वेस्ट ना हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे देख रहा है, ये पार्ट आ गया, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल। तो अभी कितना अच्छा लग रहा है, दूर से देखने में लग रहा है यहाँ पे। अभी ये मैंने कितना है यहाँ पे 8000 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। 8000 में अगर यहाँ पे मैं इसका मैंने कंट्रोल डी भी कर दिया, जैसे मैंने कंट्रोल जी कर दिया, ठीक है, और एडिट में जाके डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत तो नहीं आनी है। वैसे पॉलीगन मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ लुक वाइज ये बनेंगे ना यहाँ पे, है ना। पे अभी लुक वाइज आने लगा। अगर हम लोग देखें, हमने जो चीज़ को हमने स्टार्ट किया, ये हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे देखो आ रहा है ना लुक एंड फील। तो चीज़ों को हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस पहले कर लिया हमने प्लानिंग, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरे पास बेसिक सा पार्ट है। अभी मुझे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन तो मिल गया है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शन है। तो थोड़ा सा मैं स्टेप आपको बताता हूँ, लाइन को लेके और ये भी चीज़ें ऐसा लेके, ताकि ऑल टच, ताकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ ना रहे। फ्रंट में गए, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट, लाइन के बगल में क्या पे सिंपल सिलेंडर जैसा पुश पार्ट नज़र आ रहा है, तो क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलीगन में गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर मेरे पास आ गए यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, क्रिएट में गए, पॉलीगन में गए, यहाँ से कर दिया इंटरेक्टिव क्रिएशन। इंटरेक्टिव क्रिएशन का मतलब क्या है, सिर्फ राइट क्लिक एंड सिलेंडर 4 प्रेस करो और देन यहाँ से आ रहा है, तो मैं ऑन द स्पॉट मैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। 4 और 5 यार है, मैंने एक पार्ट दिया भाई, एक पार्ट में बस यहाँ पे, इसके आर्क में ही यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, अगर देखा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अलग नहीं है, ठीक है। सेंटर पे ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सेंटर पे लेके चलते हैं। हमें जो भी कोई काम करना सेंटर पे ही बनाना, ताकि वो चीज़ें अच्छा दिखें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेसिक सा शेप मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक वर्टेक्स, कंट्रोल प्रेस कर दिया, 2 फेसेस, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड फेसेस, ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑफसेट ठीक है यहाँ पे, तो बाहर निकाल दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, 1 सेकेंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, ये पार्ट बाहर निकाल दिया यहाँ पे। गॉट इट, कुछ बाहर जैसे निकल रहा है, कर सकता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, फ्रंट में गए, फ्रंट में जाने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, W प्रेस कर दिया, कंट्रोल D, ये यहाँ से यहाँ तक मैं लेके चलता हूँ, 4 प्रेस करो, आ रहे हैं यहाँ पे। अभी ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। इसके लिए एक और भी काम करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं कैसे क्रिएट पे गए, यहाँ पे मिलता है मुझे कर्व टूल, कर्व में गए, CV कर्व टूल EP, यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में आओ, 2.1 क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे कर्व आ गया, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। और चीज़ों को ऐसे मैनेज करते जाएँ, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट में अगर यहाँ से मैं मैनेज करूँ, ये को यहाँ से मैं मैनेज करूँ, इसको मुझे ऐसे मैनेज करके चलना है। देखो तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करो, देखो यहाँ पे देखा। अभी यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज कर भी देता हूँ यहाँ पे, कुछ खास अभी मैनेज मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो एक क्लिक फिर से किया, अंडू एंटर, अंडू यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे दिस वन, ये थोड़ा सा मैनेज करना आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना, आर्क में अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके आप मैनेज करोगे तो ये देखो आपको एक आर्क मिल जाएगा, ठीक है। आर्क मिला, ये आर्क हम लोग जो बनाएंगे ना, ये अच्छा बेटर वाला आर्क आपको दिखेगा यहाँ पे। फिर मैं कहूँ भाई ये तो और ऊपर हो सकता है, समझ आ रही, तो ठीक है। तो हम लोग जब ये मैनेज मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, एंटर कर दिया, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने ये दिस वन एंड ये कर्व मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया। मैं इनको थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, है पॉसिबल, ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे एक आर्क बन के आ गया, ठीक है। अभी मुझे इस आर्क के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये पार्ट मुझे ऊपर से यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो शेप मुझे अगर बनाना है तो मैं शेप कैसे बना सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करते, क्रिएट पे गए, नोस पे गए, सर्कल कर दिया, मैंने सर्कल लिया, सर्कल और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सरफेस पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया, ऐड पार्ट एंड कंपोनेंट, कहाँ गए, यहाँ देखना पे। तो देखो सर्कल मैंने यहाँ पे लिया, ऑल्ट एंड एच कर दो, आप यहाँ समझना, आप पर्सपेक्टिव में गया, ठीक है। ये सर्कल है यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऐड पार्ट एंड कंपोनेंट,
ये आ गया यहाँ पे, गॉट इट। सिलेक्ट कर दिया मैंने आर फॉर स्केल, फ्रंट में गया कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे पास यहाँ बीच वाली थिकनेस को मुझे मैनेज मेंटेन करना है। अभी बीच वाली थिकनेस में अगर देखा जाए, अगर मैं इसको सेंटर में भी बना के करूँ, देखा जाए अगर यहाँ पे लिया है तो सेंटर में भी अगर मैं बना के करूँ कि भाई मैं उसे रोटेट करके लगा दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। अभी देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी एक बेसिक शेप है, यहाँ पे बेसिक शेप है, इतना पार्ट दिख रहा है। अभी अगर मैं जैसे ये मैंने पार्ट बनाया, अभी जस्ट सपोज मैं फॉर अ टाइमिंग मैं सरफेस को नहीं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिलेक्ट सरफेस, आई वांट टू सिलेक्ट लाइक ओनली कर्व, तो जस्ट डिसलाइक दिस ऑप्शन, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट योर कर्व, दिस इज योर कर्व, ठीक है। कर्व मैंने यहाँ पे कर्व दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से मैंने बेसिक भी ऑप्शन ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे कुछ जो मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या सही है, सेंटर माना तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो कभी यहाँ पे क्या, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास, ये जो पार्ट मैंने लिया, मुझे गैपिंग चाहिए था, मैंने प्रोपोर्शन लिया, ठीक है। मैंने कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। अभी यहाँ पे बस पार्ट आ रहा है, मैंने कर दिया मॉडिफाई इन सेंटर पावर्ट, समझ ना, रोटेशन यहाँ पे दिया होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँ तो मेरे बेटर नहीं हो जाएगा, जस्ट इस पर्पज के लिए, ताकि देखो जो शेप मैं बनाने वाला हूँ वो सिर्फ इजली बन जाए। तो हर चीज़ ऑन द स्पॉट बनाने का वो नहीं है कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता तो मुझे कैसे काम करना है, जब मैं आधा बनाऊँ फिर डुप्लीकेट कर दूँ। मान लो बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना चाहिए, या तो मैं इधर से कर लूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं गया सिंपल सा बात सर्विस सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस अगर मेरे पास बेसिक पार्ट है तो मैं पे कंट्रोल वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वर्टेक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे एक हल मिलता है, हल को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, और फॉर स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे स्विफ्ट, ये हल दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, यहाँ तक गए, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत ये कर दी हमने यहाँ पे गए, शेप आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, शेप को मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मुझे तो और कम करना था, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, मैंने और कम कर दिया, यहाँ पे आ रहा है चांद जैसा शेप है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे चंदा मामा जैसा होता है वैसा है ना। यहाँ तक मैं गया, अभी मुझे यहीं तक मैं काम करना है, देखो यहाँ तक है, यहाँ तक मैं काम करना है। इसके बाद मुझे अगर यहाँ से डुप्लीकेट करना हो, देखो अगर काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 है ना पे। तो अगर मैं इसका आधा अगर इतना डिलीट कर दूँ, मैं इसका डुप्लीकेट कर दूँ तो पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो मुझे इतनी मेहनत, अब मैं एग्जैक्ट ये वाला पार्ट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं ला पाऊंगा, दिक्कत आएगी काम करने में, ठीक है। या एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे सिमेट्री, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक सिमेट्री ऑन की। देखो सिमेट्री यहाँ पे बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है, सिमेट्री ऑब्जेक्ट पे गए, एक्स पे गए, वाई पे गए, सिमेट्री जेड पे गए, गॉट इट। क्या पे किया, कुछ काम नहीं कर रहा तो दिक्कत आएगी ना। सिमेट्री को कर दिया मैंने ऑफ। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से अगर मैं मैनेज करता तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मैंने अभी सरफेस को सेलेक्ट करा कि नहीं देगा, तो सरफेस पे गए, एडिट पे गए, क्या करना है, मैं पहले इसको बना लेता हूँ, क्या बनाना है मुझे यहाँ पे, कन्वर्ट नॉर्थ टू पॉलीगन, ठीक है, क्वाड कर दिया, जनरल चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं, हमें यहाँ पे पता ही नहीं, यहाँ पे मुझे जो मैनेज मेंटेन करना है तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे कितना 1 1 करना है, 1 कर लो, 1 टैब 1 सेगमेंट हम लोग दे देंगे यहाँ पे, ऑल्ट एंड एच, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मैं बस देखो यहाँ पे काउंटिंग कौन सा, ये वाला पार्ट है ना पे, देखो ये पार्ट है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 है ना। तो अगर मैं इतना पार्ट डिलीट कर दूँ तो आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखो कंट्रोल शिफ्ट चीज़ देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे मुझे मैनेज करना है, अभी शेप भी दिखना चाहिए, क्या शेप देखोगे ना, तो शेप आप यहाँ पे देखो, ये पार्ट मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया, बड़ा हो जाएगा क्या, देखते हैं एक बार, ठीक है। मुझे लगता है शेप यहाँ पे भी रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कर दिया डिलीट, ऑल्ट एंड एच, फेसेस, फोर एंड 5, अब देखो यहाँ पे कुछ नया आ गया, यहाँ पे 5 फेसेस है नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं है,
यहाँ पे अच्छा इसका ये पार्ट है, समझ में? ये कभी कभी ऐसे आता है, ऑटो सेव कर लो, अभी आपने यहाँ पे कर दिया। ये कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे, जैसे अभी मैंने कहा ना, अगर आप लोग स्टूडेंट हो आपकी मैनेजमेंट नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा इसलिए था कि देखो, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी एंड वी यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी डब्ल्यू कहाँ है, मॉडिफाई तो सेंटर पार्ट नहीं आ रहा, तो सेंटर पार्ट कर दो, ठीक है। डी एंड वी यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। फिर डी प्रेस करके मैंने इसे रोटेट भी किया, यहाँ पे ध्यान देखो, ठीक। अभी यहाँ से अगर मैंने कर दिया डुप्लीकेट स्पेशल, डुप्लीकेट स्पेशल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे मैनेज करते देखो डुप्लीकेट आ रहा है। अभी ये चीज़ आप प्रॉब्लम फेस करने वाला है, जो चीज़ आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, अभी ये जो चीज़ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, जब मैंने यहाँ पे क्या भैया डुप्लीकेट यहाँ पे करके बताऊँ तो चीज़ें मैनेज मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे, देखो आप ये दिख रहा है, ये आपको आपने यहाँ पे कर दिया, तो आप यहाँ से तो मैनेज मेंटेन करोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। काफ़ी नए नए लोग जो होंगे वो इसमें थोड़ा सा अटकेंगे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो अटके नहीं, जैसा देखा आप ये देखो। अब चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ है, सपोज देखो, लेकिन जब इस शेप को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो शेप है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो इधर इधर तो सिमेट्रिकली है, यहाँ पे तो सिमेट्रिकली नज़र आ रहा है, बीच में थोड़ा सा कुछ चेंज है तो है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे ना आप यहाँ पे इधर इधर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली है, तो आप इस चीज़ को जब मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर रहे हो, ठीक। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बना सकते हो। और अगर मैंने इसको प्रॉपर बना के, मैंने चीज़ों को बना के फिर मैं असेंबल करता हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे क्या, अभी देखो ये पार्ट है, यहाँ से मैंने क्या, मैं बेसिक से पैसा बनाया तो इसको मैं स्कल्प करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। वैसे अभी यहाँ पे या तो मुझे फिर देखो यहाँ पे मुझे मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहला पैटर्न दूसरा पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे इतना पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, इतना तो सेम ही है ना, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे सेम उसमें मैनेज मेंटेन करूँ, तो एक इसके लिए मैं इजी बता सकता हूँ। जैसे देखो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ चलो हम लोग काम कर भी लेंगे, ठीक है। मैंने जिस इसलिए बताया था कि आपको लगे कि हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, देखो अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने कर दिया मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मैंने सेंटर पार्ट किया, डब्ल्यू मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, जीरो पार्ट मतलब यहाँ का मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं गया तो मैं इसके अकॉर्डिंग देखो, मैं एक्स प्रेस करके देखो तो एक्स में मेरे पास कहाँ जा रहे हैं, एक्स यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये देखो सेंटर आ गया आपके यहाँ पे। अभी यही चीज़ अगर आप बनाना चाहो, सपोज प्रोपोर्शन मैंने सेट कर लिया, इससे उठा के अगर मैं लगाऊं, जैसे मैं एक बार ट्राई करके बताता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने। अभी यहाँ से अगर मैं 4 प्रेस करके यहाँ पे अगर मैं लगाना चाहूँ तो मेरे पास प्रोपोर्शन तो सेम ही आ रहा है ना, यहाँ पे है कि नहीं सेम। तो अगर आपको कोई भी काम करना ही है, ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे कि किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके।